भागवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग ज्ञान योग दूसरा अध्याय है, उसका 15वां श्लोक। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य है। अब आप सोच रहे होंगे जोधप्रिया जी, इस श्लोक में कृष्ण क्या कह रहे हैं और हमारी ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, जो भी मानसिक समस्या है वो कैसे ठीक हो सकती है। इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि जिस धीर पुरुष को विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाला भाव विचलित नहीं करता है, वो मोक्ष के योग्य है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष कोई मरने के बाद मिलेगा। मोक्ष के बारे में बड़ी गलत धारणाएं हैं कि मरने के बाद कुछ मिलता है, इस जन्म में नहीं मिलता, अगले जन्म में नहीं मिलता है। मोक्ष का मतलब है मन की अवस्था, जब आप बैलेंस होते हैं, एकदम शांत रिलैक्स होते हैं, कोई जजमेंटल अवस्था नहीं होती है, नॉन जजमेंटल जब आप होते हैं, नॉन डिसीजन स्टेट में जब आप होते हैं, वो मोक्ष की अवस्था है। अर्थात आप सब विकारों से मुक्त हैं। अब आप सोच रहे होंगे बड़े बड़े शब्द तो आप बता रहे हैं, लेकिन पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा है। पल्ले इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपका मन अभी बैलेंस में नहीं है। पहले मन को बैलेंस में कर लीजिए, पूरी तरह से स्थिर अवस्था में आ जाइए, नॉन जजमेंटल एंड नॉन डिसीजन की स्टेट में आ जाइए, फिर आप मोक्ष के अंदर ही होंगे। ज़्यादातर हम नरक के अंदर होते हैं, जिसमें मानसिक रोग सभी आ जाते हैं। ओसीडी वाले मोक्ष के तो आसपास भी नहीं होते, डिप्रेशन वालों के तो मोक्ष 100 किलोमीटर आसपास तक ही नहीं आता है। तो कृष्ण मोक्ष को प्राप्त करने का तरीका ये बताते हैं कि विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न जो हुआ है, उसके प्रति धीर पुरुष मोहित नहीं होते, उसमें फंसते नहीं हैं। मोहित होने का मतलब ये है कि उससे विचलित हो जाना। ओसीडी वाले जैसे ही कोई गंदगी से संपर्क होगा, उससे एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी उत्पन्न होगी, उससे परेशान हो जाएंगे, उससे मोहित हो जाएंगे। और डिप्रेशन वाले तो किसी ने कुछ कह दिया, नुकसान हो गया, गाली दे दी, कुछ गलत कर दिया, गिल्ट पैदा हो गया, उसी में ही सारा दिन बैठे रहेंगे। तो ऐसे पुरुष मोहित हो जाते हैं, और ये मोहित होना ही तो मानसिक रोग है। गीता के अंदर ऐसे बहुत सारे सीक्रेट हैं। आप चाहते हैं उन सीक्रेट को जानना तो भागवत गीता की बुक, भागवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य पार्ट 1 जरूर पढ़ें। इन वीडियो से आपकी ओसीडी, डिप्रेशन या कोई भी समस्या सॉल्व हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं एक एक श्लोक पर लंबे लंबे वीडियोस आप तक भेजता रहूँगा। अगर ये बात आपके खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले। फिर भी थल्ले थल्ले की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन साइको गुरु टीम से बात करके थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो भागवत गीता के द्वारा मानसिक समस्या का निदान बताना हमारी जिम्मेवारी है। धन्यवाद।